हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम कक्षा 9वीं विज्ञान अध्याय 3 परमाणु एवं अणु के महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न देखेंगे। तो शुरू करते हैं। और इसके पहले हमने अध्याय 1 और 2 के भी महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न देख लिए थे। अध्याय 1 से लगाकर 6 तक के सारे प्रश्नोत्तर चैनल की प्लेलिस्ट में हैं, आप देख सकते हो। बहुत ही आसान भाषा में है। तो प्रश्न नंबर पहला है, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह कहलाता है। 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है? तत्व, यौगिक, आयन या अणु? तो इसका उत्तर होगा अणु। 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह कहलाता है अणु। इसके बाद दूसरा है, निम्नलिखित में से किन तत्वों की परमाणुकता 2 होती है? निम्नलिखित में से किन तत्वों की परमाणुकता 2 होती है? तो यहाँ ऑप्शन दे रखी है, आर्गन एवं हीलियम, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन, फास्फोरस एवं और या उपरोक्त सभी। ठीक है, यहाँ पे छूट गया तो या उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन। ठीक है, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन जो तत्व है इनकी परमाणुकता 2 होती है। इसके बाद है प्रश्न नंबर तीसरा, मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र है। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र है MgCl2, Mg2Cl2, Mg2Cl या MgOCl2। तो इसका उत्तर होगा MgCl2। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र है MgCl2। इसके बाद अगला प्रश्न है, अमोनियम सल्फेट का सूत्र है। अमोनियम सल्फेट का सूत्र, तो इसका सूत्र है NH4 फिर 2SO4। यह सूत्र है अमोनियम सल्फेट का। इसके बाद है सोडियम नाइट्रेट का सूत्र है। सोडियम नाइट्रेट का सूत्र है, तो सोडियम नाइट्रेट का सूत्र है NaNO3। NaNO3। इसके बाद अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला है, एक रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है। यह का नियम कहलाता है। तो एक रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है और यह किसका नियम कहलाता है हमें बताना है। तो यहाँ आएगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, पहले में आंसर आएगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। एक रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है और यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। इसके बाद अगला है, निश्चित आवेश युक्त परमाणुओं का समूह कहलाता है। तो कहलाता बहुपरमाणुक आयन। इसके बाद अगला तीसरा है, CaSO4 का कुल इकाई द्रव्यमान है। CaSO4 का कुल इकाई द्रव्यमान है, तो यह द्रव्यमान है 136 ग्राम। ठीक है, यहाँ पर आएगा 136 ग्राम। इसके बाद है, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है और अमोनियम सल्फेट का सूत्र है। तो हमें यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट का सूत्र लिखना है। तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है Na2CO3 और अमोनियम सल्फेट का सूत्र है, तो अमोनियम सल्फेट का सूत्र है NH4 2SO4। इसके बाद अगला प्रश्न है, सत्य असत्य बताना है यहाँ पर हमें। तो इसमें पहला है, तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है जो प्रायः स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता तथा उसके सभी रासायनिक गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। तो यह कथन सत्य है। इसके बाद एक दूसरा, द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो यह कथन भी सत्य है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता न ही नष्ट किया जा सकता है। इसके बाद तीसरा है, किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान उसके सापेक्ष परमाणु एवं अणु द्रव्यमान ग्राम में के बराबर होता है। तो ये कथन सत्य या असत्य है हमें बताना। तो ये कथन सत्य है। किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान उसके सापेक्ष परमाणु एवं अणु द्रव्यमान के बराबर होता है। इसके बाद अगला है, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 है। तो ये कथन भी सत्य है। और इसके बाद है, एल्यूमिनियम द्विपरमाणुक होता है। तो ये कथन असत्य है। ठीक है, एल्यूमिनियम द्विपरमाणुक नहीं होता है। इसके बाद है, एक वाक्य में उत्तर। तो एक वाक्य में उत्तर वालों के हम प्रश्न देख लेते हैं। आवोगाद्रो संख्या का मान क्या होता है? तो आवोगाद्रो संख्या का मान होता है 6.022
गुणा 10 की घात 23। अवोगाद्रो संख्या का मान क्या होता है? तो इसका उत्तर है 6.023 गुणा 10 की घात 23। इसके बाद दूसरा है 1 ग्राम हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं? 1 ग्राम हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं? तो इसका उत्तर है 6.022 गुणा 10 की घात 23। इतने परमाणु होते हैं। इसके बाद अगला है परमाणु का यह पुंज जो आयन की तरह व्यवहार करता है उसे क्या कहते हैं? परमाणु का वह पुंज जो आयन की तरह व्यवहार करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बहुपरमाणुक आयन। इसके बाद अगला है पदार्थ के 1 मोल अणुओं का द्रव्यमान उसका क्या कहलाता है? पदार्थ के 1 मोल अणुओं का द्रव्यमान उसका क्या कहलाता? तो उसका कहलाता मोलर द्रव्यमान। इसके बाद अगला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 ये इसका सूत्र है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। इसके बाद अगला प्रश्न है सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र लिखिए। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो इसका आंसर है H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है H2SO4। इसके बाद अगला है सोडियम क्लोराइड का अणुसूत्र लिखिए। तो सोडियम क्लोराइड का अणुसूत्र है NaCl। तो इस प्रकार से अध्याय 3 के महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न हमने तैयार कर लिए हैं। इसके बाद हम अध्याय 1, 2 और 3 के 2-2 नंबर के प्रश्नों की तैयारी करेंगे। इसके अलावा भी आपको विज्ञान विषय या कक्षा 9वीं के किसी भी विषय में कोई भी कठिनाई है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उससे संबंधित वीडियो बनाया जाएगा। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।